अध्याय 23। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनो। बहुत समय पहले भीम नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसकी उत्पत्ति कुंभकर्ण से हुई थी। भीम की माता का नाम करकटी था। वो अपनी माता सहित सहारदी नामक पर्वत पर निवास करके तीनों लोकों को तिनके के समान तुच्छ समझकर अनेक तरह के उपद्रव करता रहता था। एक दिन उस दैत्य ने अपनी मां से पूछा, हे माता, मेरे पिता का क्या नाम है और तुम यहां अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिता कहां चले गए? जो भी बात हो मुझे बताओ। अपने बेटे की बात सुनकर करकटी ने कहा, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था। वो रावण के छोटे भाई थे। उन्हें दशरथ के पुत्र रामचंद्र ने मार डाला। यह सुनकर भीम ने पूछा, हे मां, तुम मुझे यह बताओ कि कुंभकर्ण और रावण कौन थे और राम कौन है, और राम ने उन्हें भला क्यों मार डाला? यह सुनकर करकटी ने उसे सीता हरण की बात बताई। फिर वह कहने लगी, पुत्र, जब मैं विधवा हो गई तो माता पिता के घर आकर रहने लगी। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भीम अपने मन में बहुत क्रुद्ध हो गया और यह विचार करने लगा कि देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो उन्होंने विष्णु जी की सहायता लेकर मेरे कुल को नष्ट करा दिया। इसके अलावा यह नियम भी है कि जो पुत्र अपने पिता का बदला न ले सके उसे अत्यंत नीच समझा जाता है। इसलिए अब मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। यह सोचकर भीम ने वन में पहुंचकर अत्यंत कठिन तपस्या की। भीम के कठिन तपस्या के कारण तीनों लोक जलने लगे। तब सारे देवता और ऋषि मुनि मेरी शरण में आए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ब्रह्मन, ये दैत्य कुंभकर्ण का बेटा है और अपने पिता का बदला लेने के लिए उग्र तप कर रहा है, जिससे पूरा ब्रह्मांड जला जा रहा है। आप इसे वरदान देकर ब्रह्मांड की रक्षा करें। यद्यपि वर प्राप्त हो जाने पर भी वह हमें दुख ही देगा, लेकिन तो भी यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपने उसे वर न दिया तो उसके उपद्रव करने से पहले ही हम सब उसकी अग्नि से जल जाएंगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैं उस दैत्य के पास गया और वर मांगने के लिए कहा। उस समय भीम ने मेरी प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्रह्मन, आप मुझे ऐसा अप्रमेय बल दें जिसके द्वारा मैं अपने पिता के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर मैंने उसे इच्छित वरदान दे दिया। तब भीम बहुत खुश होकर अपनी माता के पास जाकर कहने लगा, मां, अब मैं सारे देवताओं और मुनियों का वध कर दूंगा। यह कहने के बाद उस दैत्य ने एक भयानक आवाज निकाली, जिसे सुनकर तीनों लोग कांप गए। सारे दैत्य उसके पास पहुंचकर उसे अपना राजा मानने लगे। उसके बाद वो दैत्यों की सेना लेकर इंद्र पर चढ़ाई करने के लिए चल दिया। जिस समय वो इंद्रलोक पहुंचा, उस समय सारे देवता उसके भय से घबराकर विष्णु जी के शरण में गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु जी उन्हें साथ लेकर उस दैत्य से युद्ध करने के लिए गए। विष्णु ने अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वो किसी भी तरह विचलित न हुआ। यह देखकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय ये आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम इस दैत्य पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने लोक को लौट जाओ। इस दैत्य का संहार तो सिर्फ भगवान सदाशिव ही कर पाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी चले गए। तब भीम देवताओं पर विजय पाकर अपनी सेना सहित घर लौट आया। उसने देवताओं की जगह दैत्यों को प्रतिष्ठित किया और उनके सारे रत्न छीन लिए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, मैंने और विष्णु जी ने और सारे देवताओं ने शिव जी के पास पहुंचकर प्रार्थना की। भीम का सारा वृतांत कह सुनाया और कहा, प्रभु, आपके अलावा उस दैत्य को अब और कोई नहीं मार सकता। शिव जी ने उत्तर दिया, देवताओं, जब तक भीम नामक दैत्य कामरूप देश के राजा प्रिय धर्म को दुख नहीं पहुंचाएगा, तब तक हम उसका संहार नहीं करेंगे।
यह सुनकर हम सब लोग अपने घर लौट आए। उधर एक दिन भीम ने अपने मन में सोचा कि यदि शिवजी रामचंद्र को अपना बाण न देते तो मेरे माता पिता को नहीं मार सकते थे। शिवजी के कारण ही सारे देवता ऋषि मुनि निर्भय रहते हैं, इसलिए अब मुझे शिवजी को नष्ट करने का उपाय करना चाहिए। शिवजी कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए यदि मैं उनके भक्तों को दुख पहुंचाऊं तो वो उन्हें बचाने जरूर आएंगे। यह सोचकर वो शिव भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा और एक दिन वह कामरूप के राजा प्रियधर्म को शिवजी का परम भक्त समझकर उसके राज्य में पहुंच गया। उसने राजा को पकड़कर बांध लिया और बंदी बना लिया। इस अवस्था में भी राजा प्रियधर्म ने शिवजी का ध्यान करना नहीं छोड़ा। वो गंगा का स्मरण कर मानसी स्नान कर लेते और बंदी गृह में ही पार्थिव पूजन करते रहते। उसकी दक्षा नामक रानी उसी के पास रहकर शिवजी का पूजन करती। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी गुप्त रूप से उस मूर्ति में स्थित हो गए। जो राक्षस राजा के बंदी गृह में नियुक्त थे, जब उन्होंने ये देखा कि राजा अब भी पार्थिव पूजन करना नहीं छोड़ता है, तब एक दिन उनमें से एक राक्षस ने भीम के पास जाकर यह बात बता दी। ये बात सुनकर भीम अपने हाथ में तलवार लेकर राजा को मारने के लिए उसके पास जा पहुंचा। भीम ने जैसे ही अपनी तलवार चलाई, उसी समय शिवजी राजा प्रियधर्म द्वारा स्थापित मूर्ति से प्रकट होकर उसके सामने आ खड़े हुए। जिस समय भीम ने शिवजी के महाभयानक रूप को देखा, उस समय बहुत ज्यादा डर गया। उसके बाद शिवजी ने उससे कहा, हे दैत्यराज, अब तू अपना बल दिखा और हमारी शक्ति भी देख। शिवजी की यह बात सुनकर वो शिवजी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध ऐसा भयानक था कि मैं और विष्णु आदि देवता भी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। भीम ने शिवजी के ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े, उन सब को भगवान शिव ने अपने बाणों द्वारा काट डाला। उसके बाद अपने त्रिशूल का ऐसा प्रहार किया कि उसके लगने से भीम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय शिवजी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर हुंकार भरी, जिससे ऐसी ज्वाला निकली कि उसमें सारे दैत्य और भीम भी जलकर नष्ट हो गए। उसके बाद उन दैत्यों के शरीर की भस्म हवा में उड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिसके द्वारा सहस्त्रों गुणकारक औषधियों की उत्पत्ति हुई। सिद्ध लोग इन औषधियों की सहायता से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। भगवान सदाशिव की यह लीला देखकर सभी देवता अत्यंत आनंदित हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभो, आप इस स्थान पर अपने पूर्ण अंश में विराजमान होने की कृपा करें। देवताओं की प्रार्थना मानकर भगवान शिव पूर्ण अंश से उसी स्थान पर स्थित हो गए। यह लिंग भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।